किसान भाइयों, अगर हमारी मटर की फसल 20 से 22 दिन की हो जाती है और कई बार फंगस के कारण होने वाली बीमारियां जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग लगने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें प्रिवेंटिव में ही कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग कर देना चाहिए। और आज हमारी मटर की फसल लगभग 18 से 20 दिन की हो गई है और आज हम मटर की फसल में फंगीसाइड और एक टॉनिक का स्प्रे करवा रहे हैं क्योंकि अभी मौसम इतना ठंडा नहीं है और मटर की फसल की अच्छी बढ़वार के लिए फंगीसाइड के साथ एक टॉनिक का भी स्प्रे करवा रहे हैं और इस टॉनिक से हमारी फसल को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसलिए इस समय मटर की फसल में फंगीसाइड प्लस टॉनिक इन दोनों का स्प्रे करवा रहे हैं। बाकी बात रही कीटनाशक की, तो हमारी मटर की फसल नवंबर के लास्ट तक, मतलब जब हमारी मटर की फसल 25 से 28 दिन की हो जाए तो उस समय ठंड कुछ बढ़ जाती है, तो उस समय कुछ पत्ती खाने वाले या नई कलियां खाने वाले कीटों से फसल को नुकसान होने लगता है। इसलिए सुरक्षा के तौर पर हमें कीटनाशक दवा का प्रयोग कर देना चाहिए। कीटनाशक में हमें लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट, क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट ये सभी तरह की सब्जियों में और मटर की फसलों में बहुत ही बढ़िया और सेफ दवा है। इमामेक्टिन बेंजोएट की सही मात्रा लेनी है। 100 ग्राम दवा को 150 से 200 लीटर पानी के लिए प्रयोग करना है और कोशिश ये रहे कि साथ में एक अच्छा सा एंटीबायोटिक जैसे कि कासुगामाइसिन जिसकी मात्रा रहेगी 250 से 300 ml प्रति एकड़ का प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारी मटर की फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगी और हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा रेट मिलेगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि मटर की फसल में जब भी स्प्रे करें तो सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर या स्टिकर का जरूर प्रयोग करना है, क्योंकि मटर की फसल की पत्तियां चिकनी होने के कारण दवा पत्तियों पर बहुत ही जल्दी नीचे गिर जाती है। तो सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर या स्टिकर का प्रयोग करने से दवा अच्छे से लगी रहती है। इसलिए कहते हैं कि स्पेशली मटर की फसल में चिपको का प्रयोग जरूर कीजिए। और किसान भाइयों, इस समय मटर की फसल में हमें बीमारियों की रोकथाम के लिए फंगीसाइड और फसल की ग्रोथ के लिए टॉनिक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।